आप देख रहे हैं द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं रंजन। कल एक बड़ा ही दुखद हादसा जो है कश्मीर में घटित हुआ है, जिसमें जगती टाउनशिप का एक युवा जो है, जो वहाँ पर पुलिस में जो है नौकरी करता था, एज ए फॉलोअर वहाँ पे जॉब करता था, उसकी वहाँ पर गोली जो है उसको उसके ऊपर चलाई गई, जिसके बाद वो उस इंजरी को सर्वाइव नहीं कर पाया, उस गोली के उस दर्द को सर्वाइव नहीं कर पाया और शहीद हो गया। इस वक्त मैं जगती में ही हूँ, जहाँ पर उसकी जो सिस्टर हैं और उनकी जो सिस्टर्स हैं, भाई हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनकी सिस्टर से बात करूँगा और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, मेरा भाई तो वहाँ फॉलोवर नहीं था, उसको उन्होंने वहाँ बाहर कैसे डाला? उसकी तो अंदर थी ना जॉब, वो तो वायरलेस ऑपरेटर था, उसका अंदर पे था का वर्क, वो तो बाहर उसको कैसे नाके पे ड्यूटी लगा दी उन्होंने विदाउट ट्रेनिंग? कैसे लगाई उन्होंने? एक फॉलोअर को विदाउट ट्रेनिंग उन्होंने नाके पे ड्यूटी लगाई कैसे? इट्स मर्डर। ये कोई उनकी गलती से कुछ नहीं हुआ, ये उन्होंने जानबूझ के मेरे भाई को मार दिया। क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? वही दो वापस तो चाहे वो कुछ भी करे, वो मेरा भाई वापस नहीं आएगा ना। वो उस माँ को दिला सकता है तो किस तरीके से दिला सकता है? बस मैं ये अपील करती हूँ कि इंक्वायरी नहीं बैठनी चाहिए, जैसे मर्जी इंक्वायरी बैठनी चाहिए। आज मेरा भाई गया, आज एक माँ का बेटा गया है, मैंने जाके करके किसी को निकाला। अब मैं तो अपने भाई को वापस नहीं आ सकती, मैं मेरी माँ को लेकर जिस बंदे ने इसको गोली मारी है वो तो इसी के साथ उठता बैठता था, उसको ये दिखा नहीं 2 साल से उसी के साथ बैठा था ये। आज उसको कैसे ये मिल्टन दिख गया? 2 साल से नहीं दिखा उसको ये मिल्टन, आज उसको ये मिल्टन दिखा हमारा भाई। और दूसरी बात तो मेन बात ये है, सोशल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि ही वॉज ट्राइंग टू एंटर फोर्सफुली इन द टेम्पल। अगर ये भी माना जाता है आधी रात को है, दोपहर सुबह जो भी टाइम है मंदिर में घुसने का, पहली बात तो ये है, अगर उनको ऐसा भी शक हुआ कि सस्पेक्टेड बंदा लगा या मिलिटेंट लगा, आप पहले चेक कर लीजिए, आप पहले देखिए है या नहीं। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, दूर से ही देखना चाहिए कि ये मिलिटेंट है या नहीं, आप सबसे पहले पैर पे गोली चला सकते हैं या पैर के आसपास चला सकते हैं या हवा में फायर कीजिए। डायरेक्ट आपने चेहरे फेस सर पे गोली चला दी, क्या उससे क्या उनको ऐसे क्या पता चला कि सर पे गोली लगा देंगे वो मिलिटेंट ही है? मतलब उन्होंने दूर से एज्यूम किया ये मिलिटेंट है, मार दो। और क्या मिलिटेंट एक मंदिर जाके खटखटाएगा? मिलिटेंट का पता नहीं ये लोग अटैक कैसे करते हैं। ये लोग तो जब अटैक करना है आधी रात क्या देखना, ना सुबह देखना ना शाम, दिन दिहाड़े लोगों को मार देते हैं। और मेरा भाई काम से फ्री होके अपनी जगह पर वापस लौट रहा था और वो अपनी जान बचाने के लिए मंदिर का दरवाज़ा खटखटा था और उन्होंने सोचा कि वो ही मिलिटेंट है और उसी को मार दिया। ये सीधी सी बात है, ये एक मर्डर है। और जितना देखो किसी की एक स्टेटमेंट है नहीं, हर कोई स्टेटमेंट बदलता रहता है कि हाँ हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसको कोई कहता है गोली लगी है, कोई कहता है कि नहीं ऐसा लगा कि मिलिटेंट है तो सस्पेक्शन था तो वो मार दी। ऐसे कैसे मार दी? क्या उनको क्या लगा कोई मोम की कोई गुड़िया है कि गोली मार दो, बाद में जाके देखेंगे वही है मिलिटेंट है या नहीं, बाद में ठीक कर देंगे उसको? लोगों वहाँ से सुनने में आ रहा है कि उन्होंने 2 बार फायर किया ऊपर आसमान के। इतना भी कौन सा हेडफोन था उसके कान में जो वो 2 फायर नहीं सुनेगा? यहाँ फायर इतनी आवाज़ करता है तो उसको सुनाई नहीं देगा क्या? 2 फायर अगर उसने किया, अगर वो मिलिटेंट होता वो वापस यहाँ से फायर करता। मेरे भाई ने तो वो किया नहीं, उनको तो फिर देखना चाहिए था ना कौन है। और दूसरी बात है, उनको अगर मिलिटेंट लगा मिलिटेंट नहीं कहूँगा, टेररिस्ट कहूँगा। उनको चांस दिया जाता है, उनको मौका दिया जाता है सरेंडर करने का। इवन कि हमने भी न्यूज़ देखा है जहाँ पे वहाँ का यूथ तो ऐसा कहता है कि हमारा गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करती है, हम लोग फ्रस्ट्रेट आ गए हैं तो हम मिलिटेंसी में चले जाते हैं। मैंने खुद वीडियो देखा था, गवर्नमेंट कहती है आप सरेंडर करो, हम आपके लिए आपके वेलफेयर के लिए देखेंगे, सोसाइटी आपकी हेल्प करेगी, आपको सही रास्ते पे लाएंगे, आपको जॉब दी जाएगी। वहाँ मिलिटेंट्स को जॉब दी जा रही है और जो यहाँ के बच्चे जो है मेहनत करके वहाँ जाते हैं, उन लोगों को मिलिटेंट बना के मार दिया जाता है। मतलब ये कहाँ का न्याय है कि वो मिलिटेंट नहीं है फिर भी बताया गया कि एज्यूम किया गया वो मिलिटेंट है? इतनी भी कौन सी इतना अंधेरा था, वो कौन सा इतना अंधा हो गया था? लाइट जलती है क्योंकि अगर आर्मी एरिया है, पुलिस एरिया, लाइट हमेशा जलती है।
तो वो देख सकते थे पहले वही है नहीं है, लाइट डाल सकते थे। अगर फिर भी उनको लगा कि नहीं हम नहीं चांस ले सकते, पैर पे मारो, उसके हाथ में, बाजू में, ताकि अगर वहाँ गोली लगती है तो वहाँ ट्रीटमेंट हो सकता है, वहाँ इंसान की जान बच सकती है। सीधा सर पे मारना, ये तो प्री प्लान मर्डर हुआ। या तो प्लानिंग की गई है किस तरह से इसको बीच रास्ते में एंगेज करके रखो कि लोग उसका सहारा ना बन सके, ये चिल्ला ना सके, मदद की गुहार ना लगा सके, और गोली मार दो। और जब इसने बचाने के लिए दरवाज़ा खटखटाया मंदिर का, तो ये बोल दिया कि ये ज़बरदस्ती घुस रहा था। ज़बरदस्ती भी घुस रहा था, मैं भी कल मंदिर में ज़बरदस्ती घुसूँगी, मैं मिलिटेंट हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं आधी रात को जाऊँ, सुबह जाऊँ, जब मर्जी मैं मंदिर जा सकती हूँ, मंदिर में रह सकती हूँ। ये कौन सा तरीका हुआ? इवन कि वो तो मंदिर जाता था पूजा करने, मेरे मामा का बेटा है वो, मेरे मामा जी को अभी 7-8 महीने ही हुए गए हुए, वो वहाँ पे जाता था, नहा धोकर वहाँ पर पूजा अर्चना करता था, अपने पिता को वहाँ पे पानी चढ़ाता था। कहीं ना कहीं एकदम से हेड पर जो है हेडशॉट किया गया है, उसके बाद उनकी डेथ हुई है। हालांकि उसमें पहले पाँव पर गोली चलाई जा सकती थी, या उसके आसपास का जो एरिया था वहाँ पर गोली चलाई जा सकती थी। और जब गोली की आवाज़ चलती है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया जो होता है, काफ़ी बड़ा एरिया जो होता है वहाँ तक काफ़ी ज़ोरों से गूंजती है। तो ये इतने पास के एरिया में इस प्रकार से गोली चलाना, और उसके बाद अगर वो नहीं सुन पा रहा है, ये समझ से परे है। बहुत इसमें गड़बड़ जो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिचड़ी ज़रूर पक रही है, कोई ना कोई कंस्पेरेसी ज़रूर चल रही है इसमें, जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देने की ज़रूरत है और इंसाफ देने की ज़रूरत है अजय धर को। और कहीं ना कहीं इनकी सिस्टर्स का कहना है कि ये मर्डर ही है, प्री प्लान मर्डर हो सकता है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। आंटी से मैंने भी देखा था, आंटी बात करने की स्थिति में भी थी, क्या अब उनसे बात हो पाएगी? कोई नहीं समझ सकते हैं, जब किसी माँ का बेटा जाता है उस माँ पे ही बीतती है, कितना दुख होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से क्या उस संतरी को, जो वहाँ पुलिसमैन दूसरा था, जो भी था, क्या उनको आतंकवादियों में और एक सिविलियन में फ़र्क नज़र नहीं आता? क्या एक आतंकवादी अपने कानों में हेडफोन्स लगाकर सड़कों पे घूमता है? कितना मॉडर्न है, इतना मॉडर्न आतंकवादी आपको वहाँ पर दिखने लगे हैं आजकल। इवन के टेररिस्ट को भी एक मौका ज़रूर दिया जाता है, चाहे वो आगे से गन फायर स्टार्ट कर दें, उन्हें फिर भी माइक के थ्रू एक बार मौका ज़रूर दिया जाता है कि आप सरेंडर कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर इस केस में डायरेक्टली उसके हेड पर फायर कर दिया गया। फायर करने के लिए हवा थी, उसके आसपास की ज़मीन थी, वहाँ पर फायर किया जा सकता था, उसके पाँव पर फायर कर सकते थे, उसकी टांग पर फायर कर सकते थे, या उसके हाथ पर फायर कर सकते थे। लेकिन डायरेक्टली सिर पर शॉट फायर करना, ये कहाँ का वो है? इतना गुनाह, इतना जुल्म किस लिए? आप आतंकवादियों को एक मौका देते हैं, एक सिविलियन पे आप फायर कर देते हैं। कहीं ना कहीं ज़रूरी है, हमारे एलजी साहब से विनती करूंगा कि इस मामले की जो है गहन जांच करवाई जाए, इस पे इंक्वायरी बिठाई जाए, ताकि जो डिसीज्ड है, जो शहीद हुए हैं अजय धर, उनको भी इंसाफ मिल सके, और उनकी जो फैमिली है, ख़ास तौर पर उनकी मदर, जो इस वक्त बोलने की कंडीशन में भी नहीं है। हमने कोशिश की थी पहले भी कि उनसे बात की जाए, लेकिन वो बोलने के हालात में नहीं थे, इसलिए हमें उन बहन जो है उनसे बात करना पड़ा। और कहीं ना कहीं अपील फिर से करूंगा एलजी साहब से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इस मामले पर इंक्वायरी बिठाई जाए और इंसाफ जो है अजय धर को मिल सके। इस वक्त मेरे साथ जत्ती में ही एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर हैं, प्यारेलाल पंडिता जी, वो मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे अजय धर हैं, जिनके ऊपर गोली चलाई गई है, ये चीज़ समझकर कि वो आतंकवादी हैं, उनको लेकर इससे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका फोर्थ स्टेट में। देखिए, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा, अजय धर की किलिंग, क्या लगता है आपको डीप रूटेड कंस्पिरेसी है इसमें? देखिए, हम इस दुख की घड़ी में ये दुख जाहिर कर ही नहीं सकते हैं, और ये दुख जाहिर करने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि एक हमारा नौजवान जिसका माँ
जिसकी माँ है और बहन है पीछे कंधे पर, और वो कुछ रोजी रोटी कमाने के लिए फॉलोवर लगा था पुलिस में, ताकि मैं अपनी माँ और बहन को पाल सकूं, क्योंकि उनके बाप की डेथ 8 महीने पहले हो गई है। इसलिए उनका रोज़गार कमाने वाला भी कोई नहीं था, और इस लिहाज से इसने नौकरी की कि मैं घर वालों को पालन पोषण करूंगा बाप की डेथ के बाद। मगर भगवान को मंजूर था कि उसकी उम्मीदों पर सारा पानी फेर गया, और इनको जो अपने घर से उसको उम्मीद करते थे कि हमें रोज़गार कमाने के लिए बेटा गया है, उनकी सब उम्मीदों पर पानी फिर गया। और ये पानी कैसे फिर गया कि बल्ली का बकरा बना कश्मीरी पंडितों के नाम पर यह अजय दर। और ये सीधी, हम कुछ भी नहीं कहेंगे जो डीआईजी सावत ने कहा इमीडिएटली विदाउट इंक्वायरी, या बाकी लोगों ने कहा कि ये जी हमारा मिसफायर हुआ या पुलिस को गलतफहमी हो गई। क्या अगर ये गलतफहमियाँ उन लोगों के लिए हो जाएंगी जो वहाँ मूवमेंट करते हैं, तो रोज़ एक एक पंगा बनेगा और रोज़ जुलूस निकलेंगे। मगर बदकिस्मती से कश्मीरी पंडित था, इसलिए उन्होंने मनगढ़ंत न्यूज़ें बनाकर इसको ऐसे जाहिर किया कि कुछ हुआ ही नहीं है, और सीधे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं हाँ जी ये पुलिस की गलती है। मगर मैं इसको एट्रीब्यूट करता हूँ कॉन्स्पिरेसी और डेलिब्रेट अटेम्प्ट, क्योंकि बंटू शर्मा को कुछ दिन पहले मारा, जो 30 साल से उधर ही रह रहा था, और उसके हमसायों ने, मुसलमान हमसायों ने कहा कि ये हमारा साया था। अगर साया था तो फिर क्या मैसेज देनी थी आपको कश्मीरी पंडितों के बारे में कि हम इनको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और उस बर्दाश्त न करने की शक्ल में बंटू शर्मा को शहादत देनी पड़ी। और चूँकि ये साउथ में था और नॉर्थ के लिए अभी कोई सिग्नल नहीं आ रही थी कश्मीरी पंडितों को डराने के लिए, और उसका शिकार इनको करना पड़ा अजय दर की सूरत में। और मैं डायरेक्ट एट्रीब्यूट करता हूँ कि ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है और बनी बनाई कॉन्स्पिरेसी है कश्मीरी पंडितों को डराने के लिए। और इसमें मैं एक ही बात उनकी तरफ से भी जिनका ये हादसा हुआ, और अपनी तरफ से भी, और कश्मीरी पंडितों की तरफ से ये कहता हूँ कि जो भी उधर कमेटी या सिट बनेगी वो भी उन्हीं के फेवर करेंगे, कश्मीरी पंडित का फेवर नहीं करेंगे। अगर वो कश्मीरी पंडितों का फेवर करते तो ये कश्मीरी पंडित आज कत्ल नहीं किया जाता। तो वही कह रहा हूँ, कॉन्स्पिरेसी का नाम क्या है? कॉन्स्पिरेसी का डेलिब्रेट अटेम्प्ट जो मैंने लिया नाम, डेलिब्रेट अटेम्प्ट ही है। ये तो ऐसे नहीं है एक्सीडेंटल, ये एक्सीडेंटल हो नहीं सकता है, सवाल ही नहीं। जब पुलिस वाला पुलिस वाले को मारेगा, सिविलियन की कौन सी गारंटी है उधर? और 11 बजे या 10 बजे या 10:30 बजे अगर पुलिस वाला उधर डेरे पर है मंदिर में, और वो क्या उसको वाकफ नहीं है एसपीओ को जिसने एक्सीडेंटल गोली चलाई उनके कहने के मुताबिक? ये तो डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, ये तो कत्ल हुआ है। ये भी आ रहा है कि वो जो संतरी था वहाँ पर वो इनकी जान पहचान में ही था, और काफी टाइम से इनको जान। वही तो मैं कहता हूँ, ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है और ये बाज़ाब्ता कॉन्स्पिरेसी है। ये सोची समझी प्लानिंग थी इसको उधर से वैनिश करने के लिए, ताकि उस एरिया के कश्मीरी पंडितों को यह लगे कि डर लगे कि यहाँ आने की कोशिश नहीं करना, और ज़मीनों का जो पोर्टल भर रहे हो ये भी मत भरो, क्योंकि ये गवर्नमेंट की मेहरबानी है हम पर। बार बार जब भी कश्मीरी पंडितों का नाम लिया उन्होंने वापसी का, तब कश्मीरी पंडित को कहीं ना कहीं कत्ल का शिकार होना पड़ा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस प्रकार से पूरी बातें निकल कर सामने आ रही हैं, उससे यही निकल कर सामने आता है कि ये मर्डर है। और इस पे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को एक टीम बनानी चाहिए, या फिर जिस प्रकार से प्यारेलाल जी ने कहा कि एनआईए की तरफ से इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि इनकी एक बात सही भी है, वहाँ पर जो भी टीम बनाई जाएगी, जब उन्होंने अजय दर को नहीं बख्शा, वो टीम जो बनाई जाएगी क्या वो अजय दर को इंसाफ दे पाएगी? कहीं ना कहीं ज़रूरी है, यही बात सही है कि एनआईए की तरफ से इसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए, और पता चलना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था कि जो उन लोगों को इनके सिर पर डायरेक्टली वार करना पड़ा, सिर पर गोली चलानी पड़ी। गोली चलाने के लिए हाथ थी, पाँव थे, टांगे थे, या फिर उसके अलावा आसपास का जो ज़मीन थी, ज़मीन पर गोली चला सकते थे, हवाई फायर कर सकते थे, लेकिन वैसा नहीं किया गया, डायरेक्टली उनके सिर पर गोली चलाई गई। और कहीं ना कहीं इसकी जांच एनआईए के द्वारा ज़रूर होनी चाहिए, ताकि इंसाफ मिल सके अजय दर को और उनके परिवार को। आप देखते रहें द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद।